ऐसे 5 काम जो बीमार इंसान को भी और जो हेल्दी पर्सन है उसको भी ठीक रखने में सहायता देता है। खाना का मतलब ये है कि खाना, तो खाना करें और भोजन करें उसकी बजाय, राइट। तो एक डाइट बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन आजकल डाइट को ये डिफाइन किया गया कि सिर्फ जो इनटेक कर रहे हैं वो डाइट है। नहीं, डाइट का मतलब ये है कि आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं, किस समय पे ले रहे हैं, और लेने के बाद अगला आपका स्टेप क्या है। तो वो एक डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये माना जाता है कि जिनको पेट की सबसे बड़ी समस्या है तो उनको बाकी समस्या बहुत जल्दी घेर लेती हैं। पंचकर्मा के कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी देना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ थेरेपीज ऐसी हैं जिनको थोड़ा समय लगता है लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं हेम्स डेराबस्सी। हम जब यहाँ अंदर आए तो हमने देखा यहाँ पे पंचकर्मा का बोर्ड लगा हुआ था। आज हम इस बारे में भी और यहाँ पे किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय खत्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर विनय, यहाँ पर जब हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पे पंचकर्मा का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये पंचकर्मा किन किन बीमारियों में काम करता है? बेसिकली मैम, जो आयुर्वेद का बेस है वो 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। कहते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि जो स्वस्थ व्यक्ति है एक तो उसको स्वस्थ रखना है, दूसरा जो बीमार हो चुका है, जो रोगी बन चुका है, उसको भी स्वस्थ रखना है। तो इसके लिए पंचकर्म एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जिसके अंदर 5 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। जैसे हम समझ रहे हैं कि पंचकर्म ऐसे 5 काम जो बीमार इंसान को भी और जो हेल्दी पर्सन है उसको भी ठीक रखने में सहायता देता है। इसके अंदर 5 चीज़ें क्या क्या रहती है मैम? एक रहता है वमन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि मरीज़ को इंड्यूस वॉमिटिंग करवाते हैं, उसकी बॉडी की डिजीज़ जो है या जिन सिम्टम से वो जूझ रहा है उसके अकॉर्डिंग। एक रहता है विरेचन, जिसको हम ड्रास्टिक स्टूल्स पास करवाते हैं, जिसको मेडिसिन दे के प्रॉपरली। फिर एक रहता है नस्यम, यानी कि जिनको माइग्रेन के इश्यूज़ हैं, जिनको पॉलिप्स के इश्यूज़ हैं, जिनको टेनाइटिस के इश्यूज़ हैं, जिनको पूरा दिन हेडेक रहता है, वेस्कुलर हेडेक्स जिनको रहते हैं, उनके लिए नस्यम बहुत अच्छा एक प्रोसीजर है बेसिकली। या जिनको इंसोम्निया के इश्यूज़ हैं, जिनको डिप्रेशन है, जिनको एंग्जाइटी है, उनमें नस्यम बहुत अच्छा काम करता है। एक आता फिर हमारा बस्ती प्रोसीजर। बेसिकली एनोरेक्टल रूट के थ्रू हम कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स जो मेडिसिन प्रिपेयर किए जाते हैं पेशेंट की डिजीज़ के अकॉर्डिंग, और पेशेंट की बॉडी नेचर कैसी है, पेशेंट का डाइजेस्टिव फायर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं और वो एनोरेक्टल रूट के थ्रू इंसर्ट करते हैं। फिर इसके बाद में एक हमारे प्रोसीजर आता है रक्त मोक्षण, यानी कि ब्लड लेटिंग। तो उसको भी करने के हमारे पास काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे लीच थेरेपी जिसको हम कहते हैं, जलों का अवचरण जो हमने सुना है। इसके अलावा हम प्रछान विधि भी करते हैं, यानी कि सबक्यूटेनियसली ब्लड की लेटिंग करते हैं, ठीक। और इसके अलावा हम मरीज़ को पंचकर्म प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो करवाते हैं। तो जो भी क्रॉनिक डिजीज़ से जूझ रहे हैं, स्किन के इश्यूज़ हों या उनको आरए के इश्यूज़ हों, जो कि गठिया बहुत ही कॉमन आजकल लोगों में आ चुका है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के जिनको इश्यूज़ हों, लीवर के जिनको इश्यूज़ हों, किडनीज़ के जिनको इश्यूज़ हों, तो ये पंचकर्मा उन सभी पेशेंट्स के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है। जैसे कि आपने बात करी कि किडनी के डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं, तो किडनी डिजीज़ जिनको है उनको डायलिसिस पे लगा दिया जाता है। कई बार तो उनको डायलिसिस के लिए कहा जाता है कि आप डायलिसिस करें। तो क्या ऐसे पेशेंट ठीक हो सकते हैं? मैम, डायलिसिस एक बेसिकली एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जो यहाँ पे हम पंचकर्म देते हैं, और जो नेचुरोपैथ की जो हम थेरेपीज देते हैं पेशेंट को बेसिकली, तो वो उनके सुधार के लिए हम उनको वेलनेस एज ए ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे पास ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो हफ्ते में 2-2 3-3 बार डायलिसिस ले रहे थे। पंचकर्म के थ्रू, नेचुरोपैथ की थेरेपीज के थ्रू, यहाँ की डाइट के थ्रू, जो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्कैडियन जो रिदम है, उसको हमने यहाँ पे उनको बदलाव दिए, ये जो थेरेपीज करवाई, तो उसके हमें रिजल्ट ऐसे देखने मिले कि उन मरीजों के जो डायलिसिस हफ्ते में 3-3 बार हो रहे थे, उनकी अवधि कम हो गई, उनकी टेन्योर कम हो गया। तो ये उनको एक बहुत अच्छा लाभ मिला इस चीज़ में। क्या ऐसे पेशेंट भी हैं जो यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होकर के गए हैं? जी हाँ, हमारे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिनके रिकॉर्ड्स हैं, जो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जिनके डायलिसिस की जो टेन्योर था, समय था, वो काफ़ी कम हो चुका है। जिनको अब डायलिसिस 3 बार लेना पड़ रहा था, वो 10 दिन में 1 बार भी डायलिसिस ले रहे हैं और वो बहुत अच्छा अपना जीवन व्यय कर रहे हैं। जब किडनी ट्रांसप्लांट का कहा जाता है तो क्या ऐसे पेशेंट को भी आप बिल्कुल ठीक कर देते हैं?
ठीक करना मैम एक बहुत बड़ा दावा है जो कि कोई भी मेडिको लीगल साइंस एश्योरेंस ऐसे नहीं देता है। हम प्रयास करते हैं, उनकी जो भी साइन एंड सिम्टम्स, जो भी अपने वो लक्षण लेकर आए हैं, हम उन पर काम करते हैं बेसिकली। जी, तो ये जो आप प्रोसीजर अपनाते हैं ये पूरी तरह से आयुर्वेद नेचुरोपैथी पे बेस्ड होता है या इसमें एलोपैथी का भी कोई योगदान होता है? बेसिकली एक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट है मैम, तो प्राथमिकता हमारी यही रहती है कि हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथ को ही प्राथमिकता दें, उसी से ही पेशेंट को उपचार करें। एलोपैथिक तो पेशेंट ऑलरेडी ले ही रहा होता है, जी। बट हमारा मोटिव ये रहता है कि हम उसको आयुर्वेदिक और जो हमारी नेचुरोपैथ की थेरेपीज हैं उसी से मरीज को ट्रीट करें। जी, जो एलोपैथी के पेशेंट होते हैं वो आते हैं दवाइयाँ लेते तो एकदम उनकी दवाइयाँ बंद करवा देते हैं या धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ बंद नहीं होती मैम, हैं? एकदम से नहीं करवाई जाती। पेशेंट्स की जो मेडिसिन है वो धीरे धीरे टेपर डाउन की जाती है। ज़रूरत लग रहा है कि कुछ मेडिसिन जो उनकी कंटिन्यू चलेंगी वो चलाई भी जाती हैं, लेकिन जो कुछ मेडिसिन लग रही हैं कि जिनको समय से रोका जा सकता है या जिनकी डोज धीरे धीरे कम की जा सकती है, तो सलाह परामर्श से उनको धीरे धीरे टेपर डाउन भी किया जाता है। वैसे अभी आपने बात करी थी कि बॉडी क्लॉक सर्केडियन रिदम की, तो इसमें पेशेंट को इससे कितना लाभ होता है और इसे कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें कि बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे शरीर के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। हुआ क्या कि हम पहले प्रातःकाल उठते थे, है ना, दिनचर्या को प्रॉपर फॉलो करते थे, हम योग व्यायाम करते थे, खान पीन जो हमारा ठीक था। इसी को हमने आज ये सुनने को मिल रहा है कि लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज बन गई हैं, यानी कि हमने अपने ही जीवन में ऐसे बदलाव कर लिए कि जो कि हमें बीमारियों को बुलावा दे लिया। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, आयुर्वेद के अंदर एक चैप्टर है तो उसमें कहा गया दिनचर्या, कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सुबह समय से उठना, उसके बाद अपने आप को निवृत्त करना, उसके बाद अपने आप में अल्पाहार लेना, ठीक। उसके बाद में आपके यदि कुछ मेडिसिन चल रही हैं आयुर्वेद की या कुछ आयुर्वेदिक कुछ प्रोसीजर्स हैं, आप उनको नित्य फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो सारा सेटअप है और जो आपका समय से आहार विहार है, ये जो सारा सेटअप ही आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है। जब आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है तो स्वाभाविक सी बात है, जो आपके हार्मोन्स हैं, जो आपके इंजाइम्स हैं, जो सिक्रीट उस समय पे होने थे, क्योंकि पर्टिकुलर हर एक ऑर्गन का काम करने का एक समय रहता है, तो वो उसी समय से अपने काम को सुचारू रूप से करते हैं। और आयुर्वेद में एक चीज़ कहा गया कि सर्वेषाणाम रोगानाम निदानम कुपिता मला, कि अगर आपके शरीर में जितना भी मल है वो ही आपको बीमार करता है, तो आयुर्वेद इसको मल को निकालने पर ही फोकस करता है ताकि आप एक सुचारू रूप से सेहतमंद रहें। डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 बजे के बाद में शाम को खाना नहीं खाना चाहिए, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? हमारे बुजुर्ग बड़े सियाने थे जी, उन्होंने हमें ये इशारों इशारों में एक संदेश दिया कि भाई सूरज ढलने के बाद खाना ना खाएं, है ना। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी जो अग्नि है, किसी भी भोजन को पचाने की जो अग्नि है, उसका एक निर्धारित समय रहता है कि आप इस समय पर लें। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे रिजल्ट्स हमें मिले हैं कि जो शुगर पेशेंट्स हैं, अगर वो 5:30-6 बजे के पहले पहले अपना खाना खा लें, क्योंकि जो पेनक्रियाज है उसने अपना इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं करना उसके बाद में, उसके बाद अगर हम खाना देंगे तो पचेगा नहीं और शुगर के जो लेवल्स हैं वो पाइक मार जाएंगे, हाइक मारेंगे। तो अगर समय से ही हम अपना भोजन कर रहे हैं तो हमारी जो अग्नि है वो उसको पचाने का काम ठीक तरह से करेगी। और स्वाभाविक सी बात, अगर हमारा खान पीन ठीक समय से डाइजेस्ट हो रहा है तो उसको निष्कासन जो है, उसका एक्सक्रीशन है, वो प्रॉपरली टाइम से रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि जो कुपित मल है फिर वो शरीर में एक्यूमुलेट नहीं होगा। जब किसी तरह की कोई एक्यूमुलेशन बॉडी में नहीं है तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी, सुचारू रूप से काम करेगी। स्किन में जैसे कहते हैं कि सोराइसिस हो गया है किसी को, तो क्या वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि कई पेशेंट को इतना क्रॉनिक रूप में हो जाता है कि वो फिर ठीक नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल जी। बेसिकली स्किन एक मिरर की तरह काम करती है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, तो स्किन ने वो दर्शाना है बेसिकली। हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो सोरियासिस, एक्जिमा और एरिथमेटिस जिन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। हम उनकी डाइट पैटर्न जो है वो सेट करते हैं, हम उनका जो दिनचर्या है वो सेट करते हैं, उनकी नाड़ी देखकर, उनकी जीवा की परीक्षा करके, उनकी बीमारी की क्रॉनिसिटी देखते हुए उनको हम पंचकर्म की जो थेरेपीज़ हैं, जैसे मैंने बताया, वमन है, विरेचन है, रक्त मोक्षण है, जलोकावचरण है, तो ये सारे प्रोसेस हम उनको फॉलो करवाते हैं और हमारे पास बहुत अच्छे फाइन रिजल्ट्स हमें मिलते हैं सोरियासिस में। और ऑलरेडी पेशेंट जो स्टेरॉयड बेसिस मेडिसिन लेके या कुछ भी मेडिसिन लेके, है ना, और जो खान पान जो उन्होंने गलत लिया है, तो उनको सारा हम प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं पंचकर्म के थ्रू, और उनके बाद हम बड़े अच्छे रिजल्ट्स उनके सामने देखते हैं। जीभ को देख करके आप कैसे पता करते हैं कि इसको क्या बीमारी है?
बेसिकली जीवा की परीक्षा एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि आयुर्वेद में पहले के ज़माने में कोई किसी तरह की एक्सरेज नहीं होते थे, स्कैन्स नहीं होते थे, तो जीवा और नाड़ी परीक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण इनका पॉइंट माना जाता था। माना जाता है कि जैसे जब भी हम जीवा को देखते हैं तो उसके ऊपर कोटिंग किस तरह की है, जीवा पे किस प्रकार के दाने हमें दिख रहे हैं, जीवा का कलर कैसा है, भोजन करने के उपरांत जीवा का कलर कैसा है, तो अलग अलग चीज़ों को पहचान के हम बता सकते हैं कि मरीज किन बीमारियों से जूझ रहा है। ये चीज़ है। अगर हम बात करें शुगर पेशेंट की, तो कैसे पता चलेगा कि किसी को शुगर हो गई है? इसमें सर दो चीज़ें रहेंगी बेसिकली। एक तो मरीज़ बार बार पेशाब जा रहा है, मरीज़ बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, स्थूल हो रहा है, मरीज़ को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रह रही है, थकान महसूस कर रहा है, लिथार्जिकनेस है, उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण है कि जो पेशाब बार बार जाना, बार बार प्यास लगना, ये कुछ ऐसे लक्षण है शुगर वाले मरीज़ के, उनसे हम इनको पहचान सकते हैं। शुगर पेशेंट्स के लिए क्या खाना पीना ठीक रहता है और क्या बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए उनको? जैसे कि आचार्य मनीष जी बताते हैं कि मोस्टली लोग ये पूछते हैं क्या खाना चाहिए, तो वो एक डेफिनेशन देते हैं कि खाना का मतलब ये है कि खाना, तो खाना करें और भोजन करें उसकी बजाय, राइट। तो एक डाइट बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन आजकल डाइट को ये डिफाइन किया गया है कि सिर्फ जो इनटेक कर रहे हैं वो डाइट है। नहीं, डाइट का मतलब ये है कि आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं, किस समय पे ले रहे हैं, और लेने के बाद अगला आपका स्टेप क्या है, तो वो एक डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा, यहाँ पे हम कुछ काढ़े चलाते हैं मरीज़ के, और कुछ पंचकर्म की प्रोसीजर्स हैं, तो उनकी सहायता से मरीज़ की जो शुगर है यहाँ पे आके बिल्कुल कंट्रोल रहती है, और भविष्य में आगे जाके उनको मेडिसिन और इंसुलिन लेना बिल्कुल छूट जाता है। ऐसे हमारे पास काफ़ी ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको शुगर के लिए पहले मेडिसिन ले रहे थे, अब वो नहीं ले रहे हैं। ये आयुर्वेद की चमत्कार है, ये आयुर्वेद की यूएसपी टीआरपी है। जो आजकल बीमार हो रहे हैं पेशेंट्स, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बेसिकली मरीज़ को पता ही नहीं चलता कि वो बीमार है। सबसे ज़रूरी है मरीज़ का डायग्नोस होना कि मरीज़ किन बीमारियों से जूझ रहा है। लोग की जो आज की भीड़ है ना, वो खान पान उनका बहुत ही गलत है। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी खाने के बावजूद ये नहीं देख रहे कि उनको शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, उनको प्राणायाम करना चाहिए, उनको मेडिटेशन करना चाहिए। जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इतने सारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिन लोगों का पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, तो ये माना जाता है कि जिनको पेट की सबसे बड़ी समस्या है तो उनको बाकी समस्या बहुत जल्दी घेर लेती हैं। तो जिन मरीज़ों को अपने आप को ठीक रखना है, तो सबसे पहले वो ये देखें कि उनका बॉडी नेचर कैसा है, और वो किसी भी अपने नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी नाड़ी परीक्षा करवाएं, अपनी जीवा परीक्षा करवाएं, और अपना जो खान पान है उसको सबसे पहले सेटल डाउन करें, सो दैट वो आगे एक अच्छा जीवन चला पाएँ और बीमारियों से ग्रसित ना हो। पंचकर्मा की जैसे आपने बात की, तो पंचकर्मा लगभग कितने टाइम में असर दिखाना शुरू कर देता है? पंचकर्मा के कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी देना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ थेरेपीज़ ऐसी हैं जिनको थोड़ा समय लगता है लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जो पेशेंट एंग्जाइटी के रहते हैं, जिनको इंसोम्निया रहता है, जिनको रात रात भर नींद नहीं आती है, जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, शिरोधारा, शिरोभ्यंगम, शिरोपिच्चू, ये उनके लिए बहुत अच्छी पंचकर्मा की थेरेपीज़ हैं अगर वो लेते हैं तो। जिनको गठिया की समस्या है, आजकल देखा गया कि लोगों को गठिया की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इनके अंदर पंचकर्मा के जैसे रूक्ष पोटली स्वेदन है, बालुका स्वेदन है, और बस्तियाँ प्रोसीजर है, विरेचन है, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती है जो पंचकर्मा के हम प्रोसीजर्स फॉलो करवाते हैं। जिन लोगों को कान की समस्याएं रहती हैं, जिनको नाक के इश्यूज़ रहते हैं, या जिनको आधा सिर दुखता है, घंटों घंटों लैपटॉप पर काम करने के बाद जिनके हेडेक होने लग जाते हैं, या जिनको सर्वाइकल के इश्यूज़ आने लग जाते हैं, उनके अंदर हमारी पृष्ठ बस्तियाँ रहती है, नस्यम रहता है, और कर्ण धूपन, ऐसी कुछ थेरेपीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, और ये इंस्टेंटली भी रिजल्ट देते हैं। आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं यही कहूँगा कि अपनी प्राचीन आयुर्वेद पद्धति की तरफ लौटें, अपनी ज़मीन से प्यार करें। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो आपको उगा कर दे रही है, जो उर्वरक, जो शुद्ध खाना उगा कर दे रही है, आप उसको लेंगे तो वो आपके मेडिसिन की तरह काम करेगी। आप व्यायाम करें, समय से भोजन लें, और जितनी मात्रा में भोजन लेना उतनी मात्रा में भोजन लें, और प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, खूब हंसें, और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। डॉक्टर विनय की बातों में एकदम सच्चाई है, ये आप आजमाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज ही डॉक्टर विनय की बातों पर अमल करें।
आप खुद जानेंगे कि आप किस तरीके से देखते देखते हंसते खेलते फिट एंड फाइन हो गए हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर विनय, आप हमसे जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आज के जो युग में मीडिया जो है एक बहुत बड़ा साधन है ताकि उनके तक अच्छी चीज़ें पहुंच पाएँ। आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात, आप सटीक और फैक्टफुल चीज़ें ही लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। देखते रहिए D5 चैनल हिंदी।